ट्यूबरकुलोसिस से लड़ाई पूरी दुनिया लड़ रही है और देश से ट्यूबरकुलोसिस मिटाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। डॉट्स नाम की थेरेपी तक का पालना कराई जा रही है, जिसके अंदर सरकार बिना पैसे के मरीज को दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। फिर भी ट्यूबरकुलोसिस की ये जो बीमारी है, ये धीरे धीरे ही सही पर अपने पैर पसारती जा रही है। इसी विषय के ऊपर नेटकॉन 2024 का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है, जिसमें 1000 से ज़्यादा चेस्ट फिजिशियन इकट्ठे होंगे, जो चर्चा करेंगे कि इस ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से कैसे उबरा जा सकता है और देश को इससे कैसे मुक्त किया जा सकता है। मेरे साथ में डॉक्टर निर्मल जैन हैं। इनसे जानेंगे कि क्या होगा, किस तरीके से होगा और क्या क्या विषय रहेंगे। डॉक्टर साहब, नेटकॉन 2024 आप शुरू करने जा रहे हैं, कितने दिन चलेगा, कितने डॉक्टर? ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन की है। 18 तारीख को वर्कशॉप है, जिसमें एक प्रमुख वर्कशॉप ट्यूबरकुलोसिस पे भी है। 8 वर्कशॉप में विभिन्न सब है। एस्थमा पे भी है, सीओपीडी पे भी है, स्लीप स्टडीज पे भी है, इंटरवेंशन पे भी है और एक ट्यूबरकुलोसिस पे भी है, जिसमें कि हम जो आधुनिक टेक्निक हैं, वर्तमान में ज़माना है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स का। पहले कल्चर करते थे, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते लगते थे रिपोर्ट आने में। अब जो मॉलिक्यूलर टेक्निक से 4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। जो अपने यहाँ की जो सरकारी पद्धति है, उसमें मरीज को 3 से 7 दिन में मिल पाती है। तो हम ये करेंगे कि इसको कैसे अपन एक दिन में जैसे मरीज आए, मरीज का निदान हो, उससे इलाज चालू हो जाए, ताकि वह इन्फेक्शन समाज में या घर में नहीं फैलाए। दूसरा, वर्तमान में WHO ने एक पद्धति निकाली है, 6 महीने में टीबी का इलाज 4 दवाइयाँ, बीडाक्विलिन, प्रोटामोनिड, लाइनाजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिन के द्वारा। BPA LM रेजिमेन इसको बोलते हैं, जिसको WHO ने रिकमेंड किया कि भाई इसको जल्दी जल्दी लागू करो। ये रिकमेंडेशन आई थी मई 2022 में। तब से सेंट्रल टीबी डिवीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चर्चा है कि अपन क्या इस पद्धति को लागू करके, जो हम अपने प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट किया जाए, इसके बारे में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कैसे डायग्नोस्टिक टेक्निक उपलब्ध करें और कैसे दवाओं की उपलब्धता देश के दूर दराज के गाँव तो उपलब्ध करें। इन सब बातों के बारे में विस्तृत चर्चा के लिए एक हॉल में 3 दिन तक चर्चा होगी, अपने राजस्थान कन्वेंशन सेंटर के हॉल A में। डॉक्टर साहब, ट्यूबरकुलोसिस का आपने कहा कि 6 महीने के अंदर इलाज WHO ने कहा है कि रिकमेंड किया है। पहले इसका इलाज शायद 9 महीने का हुआ करता था। पहले नए मरीज का इलाज 6 से 9 महीने का, और पुराने मरीज बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी और XDR टीबी, उसका 18 से 20 महीने का था। 9 से लेकर 20 महीने तक का था। 9 से लेकर 20 महीने तक का इलाज होता था। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखने को मिलता था कि जो मरीज है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। लौट के केसेस नहीं, ऐसा नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रिवलेंस है देश में घट रही है, और 1922-23 में इसकी गिरावट जो थी विश्व के मुकाबले में भारत में 5 गुना ज़्यादा थी। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयास हैं, देश का सेंट्रल डिवीजन काम कर रहा है, हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। ये गलत धारणा है कि टीबी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। टीबी की रोकथाम हो रही है, टीबी के केसेज में कमी आ रही है, और हम इसको उन्मूलन के लिए प्रयासरत हैं। और इसी प्रयासों के अंतर्गत ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि हमने बताया, जैसे मैंने बताया, सेंट्रल टीबी डिवीजन के जो विशेषज्ञ जो तय करेंगे इस पद्धति को पर लागू किया जा सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या ड्रग अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है, क्या डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम है, इस सब पे हम विचार विमर्श करके इसको कैसे जल्दी जल्दी लागू किया जाए, इस पर विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। डॉक्टर साहब, छाती से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी, COPD का आप चर्चा कर रहे हो, पुरानी खांसी हो गई, बलगम हो गया, क्या वो अंत में जाके ट्यूबरकुलोसिस का रूप ले सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। COPD होता है, सांस की बीमारी है, धूम्रपान से और चूल्हे के धूम्रपान से या प्रदूषण से होती है। ट्यूबरकुलोसिस तो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो एक मरीज से दूसरे मरीज के थ्रू ही फैलती है। फैमिली में एक आदमी अगर वो खांसता है तो सांस फैलता है। COPD के मरीज की खांसी में कोई कीटाणु नहीं होते हैं, उसमें खाली ये तो एक श्वास की बीमारी है जो प्रदूषण से होती है। चूल्हे के प्रदूषण से हो, चाहे धुआं का प्रदूषण हो, चाहे बीड़ी के प्रदूषण से होती है। तो सर, किसी भी व्यक्ति को अगर लंबे समय से खांसी चलती आ रही है, टीवी पे ऐड भी चल रहे हैं, वो कैसे पता करे कि उसको COPD हुआ है या ट्यूबरकुलोसिस हुआ है? भारत सरकार बार बार में कह रही है, रेडियो पे भी प्रदर्शन आ रहे हैं, हर जगह पोस्टर भी लगे हुए हैं। अगर 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, जो सामान्य एंटीबायोटिक के प्रयोग से नहीं जा रही है, तो आप नज़दीक के चिकित्सालय में जाएं। हर जगह जांच की सुविधा उपलब्ध है। अपने बलगम की जांच कराएं, छाती का एक्सरे कराएं। इस तरह हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि टीबी है या COPD है या निमोनिया है या अस्थमा है। आपने कहा अभी 6 महीने के लिए WHO ने कहा है कि 6 महीने का ट्रीटमेंट, 4 नई दवाइयाँ आ गई हैं। पहले रिफैम्सिन, आइसोनिजाइड,
पैराजिनामाइड, इथेनोटोल, इथेनोटोल होती हाँ। थी। आज नई दवाइयाँ बाजार के अंदर आ गई। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ पुरानों के मुकाबले कितनी इफेक्टिव आप लोगों को लगती अभी जो वर्तमान दवाइयाँ आई है नए अनुसंधानों से, ये सब बहुत प्रभावी हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ हैं, बैक्टीरियल दवाइयाँ हैं। पहले जो बैक्टीरियल दवाइयाँ थी उनमें खाली आने रिफाम्पिसिन ही बैक्टीरियल थी, बाकी इथेनोटोल, इथेनोमाइड, साइक्लोसरीन, पीएस, ये सब बैक्टीरियोस्टैटिक थी। तो ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती थी, लेकिन वापस बढ़ जाता था। बैक्टीरियल दवा का मतलब तो दवा को वो बैक्टीरिया के कीड़े को मार देता है, खत्म कर देता है। तो ये जो दवाइयाँ आई हैं सारी ही बैक्टीरियल दवाइयाँ हैं। इसीलिए संभव हुआ है कि जो सबसे पहले जब 1944-45 में टीबी दवाई थी, जब इलाज 18 से 24 महीने का था, उसके बाद में टीबी बिगड़ी हुई 18 से 24 में हुआ, फिर भी सेंसिटिव टीबी का इलाज तो 6 से 9 महीने का था ही। अगर एक मरीज को अगर संक्रमण है और उसके कीड़े सेंसिटिव हैं तो 6 से 9 महीने में ठीक हो सकता है। और इन्फेक्शन ऐसे तो 15 दिन हो जाती है। अगर खांसी 15 दिन में रुक गई है तो मरीज इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। नहीं फैलाता है। सर, कोविड के बाद में भी ये देखा गया कि सांस की बीमारियां लेके लोग जो हैं वो अधिकतर संख्या में आपके पास पहुंचते भी होंगे। क्या आप आने वाले नेटकॉन 2024 में इसके ऊपर भी चर्चा होने वाली है? हाँ, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस पे भी पूरी चर्चा होगी, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद में एक प्रमुख बीमारी होती है ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, जिसमें कि सांस की गति अनवरत बढ़ती ही जाती है। हमारे हर साल एनुअल डिक्लाइन होता है 17 ml का। इस ILD के अंदर ये डिक्लाइन 80 से 100 ml तक हो जाता है। और वर्तमान में ऐसी दवाइयाँ आई है जिससे हम इस बीमारी के प्रोग्रेशन को नहीं रोक सकते, लेकिन इसके प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं। अब प्रमुख दवाओं के जो इनको बोलते हैं एंटी फाइब्रोइड ड्रग के प्रयोग से इसको हम 50 ml 40 ml पे ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि आपने एक नई बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर साहब, आदमी कैसे पहचाने और कब अपने डॉक्टर से संपर्क करे कि अगर उसको क्या लक्षण महसूस हो रहे हों जिसके बाद में वो आपसे तुरंत संपर्क करे? श्वास के 4 प्रमुख लक्षण हैं। 1 श्वास बढ़ना, 2 खांसी, 3 सीने में दर्द और 4 बुखार या कफ में खून आना। और इनमें से कोई भी लक्षण है और वो सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से नहीं खत्म हो रहे हैं तो आपको 15 दिन से अधिक हो गए हैं, 2 सप्ताह से अधिक हो गए हैं, तो आपको चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। किसी भी चेस्ट पेशेंट को दिखाएं। ये नज़दीक के चिकित्सालय में सब जगह सरकार ने सुविधा उपलब्ध की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 से लेके आज 2024 तक प्रमुख दवाओं की उपलब्धता, जांच की सुविधा देश के दूर दराज गाँव तक स्थापित की है। वहाँ जाएं और वहाँ नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट में जाएं, डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो तो मेडिकल कॉलेज में जाएं। आपका इलाज जरूर होगा, निदान भी होगा और मुझे विश्वास है कि मरीज पूर्णतः ठीक हो जाएगा। तो ये आप सुन रहे थे डॉक्टर जैन को, जिन्होंने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस को किसी भी सूरत में देश से इरेडिकेट करने का प्रधानमंत्री का सपना है। उसको लेके डॉक्टर्स चिंतन मनन करने जा रहे हैं। 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुटेंगे जयपुर के अंदर और चर्चा होगी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर, चर्चा होगी COPD के ऊपर और चर्चा होगी पोस्ट कोविड के बाद में जो नई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई हैं उनके ऊपर। पर एक चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जैन ने भी बार बार एक बात कही है कि अगर आपको लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा की आपकी खांसी है, 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, आपकी सांस भर रही है, घर मत बैठे रहिए, तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने आपके लिए बहुत सी सुविधाएं चालू कर रखी हैं और डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ बने रहें। इस नेटकॉन 2024 के बाद में भी बहुत कुछ निकल के आएगा, वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे और वहाँ जो होगा वो भी आपके साथ साझा करेंगे। तो जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।